बेसिक में क्या है आपके पास, देखिए पैरेलल लाइंस। सबसे पहले क्या है आपके पास, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है रॉबिन? ये एक दूसरे पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल लाइन में वही तो नहीं मतलब पता, दो लाइन है जैसे, वो वाला गेट लगा इधर वाला। दो लाइन है। हाँ जी। हाँ। पैरेलल का मतलब क्या होता है ये बराबर, पूछना, बराबर। बराबर नहीं होता पैरेलल का। अरे उस वाले को लगाओ यार, उस वाले को। हाँ हाँ जी बस। हाँ जी, पैरेलल का मतलब क्या होता है भाई? पैरेलल का मतलब क्या होता है वरदान? या एक दूसरे से मतलब टच नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, मतलब कि ऐसे। अरे क्या बोलते हैं उसको, बोलते क्या है उसको? एक दूसरे को काटते हैं, वो एक दूसरे को काटते हैं, मतलब कि क्रॉस करते हैं। जो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, स्ट्रेट रहती है, क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस which never intersect, which never intersect each other, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे से, क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। बात समझ में आ रहा? ठीक है। और जो इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को क्या करती हैं? कट करती हैं, क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान रहेगा। अच्छा मेरा तुमसे एक सवाल है बहुत छोटा सा, आर्यन से। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सी लाइनों में बनते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइनों में बनते हैं कि पैरेलल लाइनों में बनते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन में। वर्टिकल अपोजिट जानते हो ना क्या होता है भाई वरदान? समझ में आ रहा है ना? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को प्लस करते हैं तो कितना होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल प्लस करते हैं, वो आता है 180। कितना होता है? वर्टिकल अपोजिट हाँ प्लस करें 90 आवे। 90। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को प्लस करके कुछ नहीं आता, वो इक्वल होते हैं। वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ना 90 आता है ना 180 आता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मतलब क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएंगे एक दूसरे के? वर्टिकल अपोजिट। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, प्लस करके इनको क्या आएगा आप उसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगा सकते। मान लीजिए ये 20 है, फिर ये भी 20 है, प्लस करके 40 आ रहा है, कैसे अंदाजा लगाओगे आप लोग? एंगल इक्वल होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में बनते हैं आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो पैरेलल लाइंस में कैसे कितने एंगल्स बनते हैं, बात करेंगे इनके बारे में। पैरेलल लाइन समझ में आया आपको क्या होता है? पैरेलल लाइंस क्या होता है वरदान? ये जो एक दूसरे को मतलब कि जो एक दूसरे को कट नहीं करती, ऐसे बोलो ना। जो एक, हाँ वो लाइनें क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। अच्छा लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है वरदान? जैसे लाइन होती है उसका तो मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और एंड पॉइंट नहीं होता। हाँ जी, लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। वेरी गुड। और क्या डिफरेंस है? और बताओ, लॉजिक लगाओ। भैया लाइन तो हाँ, लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। उसका कोई ये नहीं है कि 5 सेंटीमीटर की लाइन है, वो तो हम बोल देते हैं कि 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। एक्चुअली बोलना क्या चाहिए? 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचो। कंस्ट्रक्शन में यही बोला जाता है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन नहीं बोलते कभी। क्लियर? तो इस बात को समझना है आपको कि लाइन जो होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता ना एंडिंग पॉइंट होता, और वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये लाइनें वरदान पैरेलल हैं? क्यों? कहाँ कट कर रही हैं एक दूसरे को? कट कर रही हैं? मैंने क्या बताया था, लाइंस पैरेलल कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को कट नहीं कर, तो कट नहीं कर रही, तो ये लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, इसका मतलब।
तो लाइनें पैरेलल हैं, मैं आपके इक्वल और पैरेलल के फंडे को भी दूर करूंगा। हाँ भाई, लाइनें पैरेलल हैं नहीं, क्यों? क्योंकि लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होती है। आप इसको एक्सटेंड करोगे, अभी तो नहीं कर रही हैं, इस लेंथ पे तो नहीं कर रही हैं, लेकिन लाइन का मतलब लाइन क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। आप इसको जब एक्सटेंड करोगे और इसको भी एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर बनेगा जब इस दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या कर जाएंगी? कट कर जाएंगी। तो ये लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल नहीं। जस्ट उतनी लेंथ देख कर डिसाइड मत करिए कि पैरेलल है कि नहीं है। देखिए कहीं आगे जाके तो नहीं मिलेंगी, अगर आगे जाके भी मिल रही हैं तो भी वो पैरेलल लाइंस नहीं है। बात मेरी समझ में आई? अच्छा जी, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है पैरेलल और इक्वल में। पैरेलल और इक्वल में इस फंडे को थोड़ा समझते हैं हम लोग। पैरेलल क्या होता है और इक्वल क्या होता है? अच्छा, पैरेलल का मतलब क्या होता है? लाइनें एक दूसरे को कट, लेकिन कोई छोटे हो सकते, कोई बड़े हो सकते। ये दोनों लाइनें क्या एक दूसरे को कट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। पर क्या ये इक्वल है? भाई लाइन सेगमेंट इक्वल होते हैं, लाइनें तो इक्वल होती भी नहीं है। मैं तुम्हें बात बता दूँ, इक्वल का मतलब है लेंथ वाइज बराबर हैं, और पैरेलल का मतलब है कि एक दूसरे को कटना नहीं चाहिए। तो पता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दो बच्चे एक दूसरे से विचार नहीं मिलने चाहिए, वो तो कहलाते हैं पैरेलल, और एक दूसरे के बराबर की हाइट के हैं वो कहलाते हैं इक्वल। अब आप बताओ, हाइटों को आप विचारों से कैसे कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो पैरेलल लाइन का मतलब होता है एक दूसरे को कट नहीं करने चाहिए। वो बराबर लेंथ के हो भी सकते हैं और वो बराबर लेंथ के नहीं भी हो सकते। उससे पैरेलल को इक्वल मत बोलिए प्लीज। पैरेलल अलग चीज है, इक्वल अलग चीज है। पैरेलल का मतलब होता है लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वेयरएज इक्वल का मतलब होता है लाइनें एक दूसरे के बराबर रहेंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, देखिए मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है और ये भी 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। हाँ भैया, दोनों लाइनें इक्वल हैं क्या? क्या ये पैरेलल है? तो इक्वल लाइनें पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। पैरेलल लाइनें इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं। तो पैरेलल का इक्वल से मैं फिर कह रहा हूं कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। पक्का? आगे बढ़ाएं खेल को? ओके, अच्छा जी। तो पैरेलल लाइनें क्या होती है वरदान? एक बार और बता दें। एक दूसरे को कट नहीं करते, ऐसे बोलो, जो एक दूसरे को कट नहीं करते। तो क्या मैं कह दूं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन्स हैं? हैं? सही है ना? अच्छा जी, एक लाइन और आपको पढ़नी है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन्स। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है वो लाइन जो दो पैरेलल लाइनों को, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइनों को कट करती है। ठीक है, द लाइन विच कट टू और क्या, विच कट टू और मोर पैरेलल लाइन्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसी लाइनें क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ओके, देखो पैरेलल लाइंस मतलब देखो, अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 और ये लाइन एक कट कर गई तीनों लाइनों को, तो ये वाली लाइन जो जिसने कट किया है, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, ठीक है भाई साहब? ओके, तो ये इस बेसिस पर हम करते हैं। हमारी यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं और हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन। देखो आज आपने ना जो चीज़ सीखनी है वो यही सब सीखना है। ठीक है, बेसिक पे हम काफ़ी फोकस रखेंगे।
लाइनें अगर पैरेलल हैं और अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करती है, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर दी जाती है, अगर दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। कितने एंगल्स बनते हैं टोटल? 8 8 एंगल बनेंगे। देखो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। इसी तरीके से यहाँ पर एंगल 5, ठीक है, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल। टोटल कितने एंगल्स हैं ये? 8 एंगल्स। अगर दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल द्वारा काटी जाती हैं तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। ध्यान रहेगा, ठीक है। चलो मेरा सवाल है वरदान से। वरदान ये बताओ, क्या एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं कि नहीं? हाँ जी, फिर क्या है ये दोनों? वर्टिकल अपोजिट नहीं है, फिर क्या है? फिर क्या है ये? ऊपर नीचे क्या है ये लीनियर पेयर्स हैं। ये क्या है? अरे नहीं है क्या? है ना लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 4 क्या है ना? अच्छा जी, एंगल 2 और एंगल 3? अच्छा, एंगल 3 और एंगल 4 बताओ। सच बता, मन में है लीनियर पेयर की ऐसे ही बोल रहा है, बस फ्लो के साथ बोल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन पर है, वो नीचे चिपके हुए हैं दो एंगल्स, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पे है ना। और एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या है? अच्छा, एंगल 5 एंगल 6 सही है। एंगल 6 एंगल 7, एंगल 7 एंगल 8 और एंगल 8 और एंगल 5 लीनियर पेयर। सही है ना? कुछ गलत तो नहीं कह रहे इसमें? आइए अब हमारे सारे के सारे लीनियर पेयर्स लिख डालते हैं ताकि आपका मतलब जो पुराने बेसिक हैं वो भी सही हो जाए। लीनियर पेयर होंगे आपके एंगल 1 और एंगल 2। अच्छा, एंगल 1 एंड एंगल 4। हाँ जी, एंगल 2 एंड एंगल। देखो एंगल 1 एंगल 2 है तो एंगल 2 एंगल 1 भी है, ठीक है ना? उल्टा भी समझ लेना इसको, एंगल 2 के साथ एंगल 3 और एंगल 3 के साथ। भाई कुछ छूट गया है एंगल तो बताओ, पक्का ना? ये सारे लीनियर पेयर्स हैं। और इसी तरीके से एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 8 एंड एंगल 6 एंड एंगल 7 और एंगल 7 एंड एंगल 8। ये 8 के 8 मेरे क्या हैं? लीनियर पेयर्स हैं। किसी को डाउट है इसमें? बोलो भैया। अच्छा, फिर एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है? एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है? तो एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 3। हे भगवान, तू भी एंगल 3 बता रहा है। हाँ, एंगल 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है? नहीं आया समझ में? पूछ तू कुछ, मेरे को तो नहीं बताएगा ये, मैं तो इसका जेठ लगता हूँ। तेरे को बता दे शायद। एंगल 5 का? तो ये बात समझने में और कितनी सदियां लगाने वाले? ना जी, एंगल 6 और अबे लीनियर पेयर पूछ रहा है उधर से। देखो सुनाई तो वरदान सब देता है, तो ध्यान नहीं देता है बस। एंगल 8 का लीनियर पेयर बता कौन कौन से हैं? एक तो एंगल 5 है और
एंगल 6 कैसे हो जाएगा बाबू? स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है एंगल 6 एंगल 8 के साथ। फिर लीनियर पेयर क्या होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन पे जो आते हैं। फिर क्यों नहीं समझ रहे आप इस बात को? इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो इसको? इट्स नॉट लाइक सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपने बना दिया है अब इस बात को। ओके, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं भैया? इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैं इक्वल लिख देता हूँ। और लीनियर पेयर इक्वल, उनका सम जो होता है आया। ठीक है जी। तो एंगल 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है? पक्का मन में है कि ऐसे ही बोल रहा है? अरे नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल एंगल 5 का होता है। चल एंगल 2 का और एंगल 4 का एंगल उल्टा भी है, ठीक है। ओके, एंगल 6 का एंगल 8। किसी को डाउट है यहाँ तक? हमने यही दो चीज़ें पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी और इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस करे, ठीक है। अब जो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है वो है कि अगर दो पैरेलल लाइनें एक ट्रांसवर्सल द्वारा काटी जाती हैं तो 4 तरीके के एंगल्स बनते हैं, ठीक है। उन 4 एंगल्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला मैं आपको नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का पैरेलल लाइन से कोई लेना देना नहीं। लाइनों का पैरेलल होने से वर्टिकल अपोजिट नहीं होता। वर्टिकल अपोजिट आपकी 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करनी है ना तो भी बन जाता है। लीनियर पेयर के लिए 2 लाइनें इंटरसेक्ट करी, उसमें भी लीनियर पेयर। लाइनों का पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, ना लीनियर पेयर के लिए ना वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के लिए। ये जो 4 एंगल्स मैं भी लिखूंगा, इन लोगों के लिए लाइनों का पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला हम जो एंगल सीख रहे हैं दैट इज अल्टरनेट, वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। गौर करिएगा प्लीज। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होता है, इक्वल होते हैं। जैसे लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180। इसी तरीके से वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का इक्वल होते हैं और इसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल ही होते हैं। इनका सम वम का कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ ये इक्वल होते हैं, इस बात की गारंटी होती है। अच्छा जी, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर बना। देखो सबसे पहले तो इंटीरियर का मतलब समझो। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? प्रधान इंटीरियर कहाँ सुना है आपने ये वर्ड? सुना है आपने पहले? कहाँ, कैसे, कहाँ, कब सुना है? बताओ मेरे को, बताओ, एग्जाम्पल दो। आपने वहाँ सुना है? वो सेंटेंस बनाओ, वो सेंटेंस बताओ जिसमें सुना है आपने। फिर मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा जिसमें आपने सुना होगा, ठीक है। तो इंटीरियर वर्ड्स आपने इंटीरियर डिजाइनिंग में सुना है, घर के इंटीरियर बड़े प्यारे हैं आपके, इस चीज़ में सुना है। कार के इंटीरियर्स अच्छे हैं जी भाई साहब, ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग सुनते रहते हो, बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज है। तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर। घर के इंटीरियर अच्छे हैं मतलब घर के अंदर से लुक्स बड़े अच्छे हैं, ठीक है। मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, इसका मतलब क्या होता है? मुझे घर में या घर नॉर्मली इंटीरियर डिजाइनिंग घर के रिगार्डिंग ही होती है। तो घर के अंदर, हाँ भाई ये बेड कहाँ होना चाहिए, हाँ भाई लैंप कौन कौन से लगने चाहिए, और भाई फैन कौन सा वाला होना चाहिए, और वॉलों का कलर कौन सा होना चाहिए, ये सब इंटीरियर डिजाइनिंग में आता है मैडम। समझ में आया? तो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं लिटरली अपने घर को सही रखने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, दूसरों के घरों को भी अच्छा दिखाने के लिए। जितने भी ये जो आपके सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनके घर की, इनके कमरों की इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है प्रॉपर, ताकि किसी दिन इनका कोई इंटरव्यू हो तो उसमें अच्छे आए इनके घर, ना कि बेकार से कहीं बैंगन कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है, ऐसा ना, ठीक है। तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर, इनसाइड। अच्छा मुझे एक बात दो, मैंने ये 8 एंगल बनाए हैं,
तो मुझे इसमें से इंटीरियर एंगल बताना कौन सा, अल्टरनेट छोड़ो, तुम पहले मुझे इंटीरियर एंगल बताओ कौन कौन से। वरदान वरदान बताओ, वरदान 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 वरदान। या इंटीरियर है हाँ जी, मतलब अंदर से हाँ अंदर के एंगल होता, तेरे अंदाजे से अंदर के एंगल कौन कौन से हैं? ऐसे सोचो ये एक शिप है, इसमें 8 दरवाजे हैं, तुम मुझे बताओ अंदर वाले दरवाजे कौन कौन से हैं? अंदर वाला एंगल 2 कैसे अंदर का है? आई डोंट नो। या एंगल 4 और एंगल एंगल 8 तो नीचे चले गया, बाहर का है वो। अरे यार, यार तुमने लगता है, मेरे को लगता है बचपन में तुमने कभी गेम वेम नहीं खेले। फिर अबे तुम्हारा ये शिप है, यहाँ से अटैक होने वाले हैं यार, ऐसे करते हुए कहाँ है? अंदर के गेट कौन से हैं? एंगल 4 है, एंगल 3 है, एंगल 6 है, एंगल 5 है। अबे इतना मतलब क्या इतना मुश्किल कहाँ है ये? सही है। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5। अरे गेम्स खेला करो भैया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है गेम से। हमें तो अंग्रेजी गेम से आई है, ठीक है। तो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6 ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं। ये क्या है ये? और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से? यही बता दे वरदान, फिर तुम लगे आप। हैं? अरे बाहर के तो मैंने बताया तुझे, मुझे एंगल बता कौन कौन से हैं। एक्सटीरियर एंगल हाँ भैया एक्सटीरियर ही पूछे मैंने, तो तू बता दे। या एक्सटीरियर एंगल 1 और एंगल 2 और तो बताना फिर और कौन कौन से हैं। एंगल 5 कैसे हो जाएगा? वो इंटीरियर नहीं है। फिर एंगल 8, एंगल 7, ठीक है। तो आपके 4 एक्सटीरियर एंगल्स भी हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, और 4 ही इंटीरियर हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। फीलिंग बोर लग रहा है आपके फेस से? कोई बात नहीं। आपने वाली एक्सरसाइज कर ली जो आरडी की थी, निपटा दिया? ठीक, ओके। लेट मी कंप्लीट दिस थिंग, आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर में आपके एंगल्स जो होते हैं वो अंदर वाले आते हैं, और अल्टरनेट एक्सटीरियर में आपके एंगल्स बाहर वाले आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे अल्टरनेट का मतलब बताओ क्या होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर तो हमने समझ लिया, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का चलो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा। हम एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, अपोजिट्स हैं। हम एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट्स हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट्स। मतलब अगर तू लेफ्ट को चल रहा है ना, तो मैं राइट को चलूंगा। तू राइट कर रहा है ना, तो मैं रॉन्ग करूंगा। भगवान की पूजा करता है ना, मैं शैतान की करूंगा, और मैं नहीं करूंगा। तो मैं तू भी लाइट में पढ़ता है ना, मैं अंधेरे में पढ़ूंगा। इट्स लाइक दैट, अल्टरनेट। हम एक दूसरे के क्या हैं? अल्टरनेट है। तो अगर एक एंगल, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब जो एंगल अंदर भी होगा और अपोजिट होंगे, और मतलब अगर कोई लेफ्ट में है तो दूसरा कहाँ होगा? राइट में। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल 4 एक इंटीरियर एंगल है कि नहीं है ना? और हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब साथ भी नहीं जुड़े रहेंगे हम लोग, मतलब ये कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं करेंगे। तो एंगल 4 का उल्टा एंगल दूसरी तरफ, मतलब ये लेफ्ट में है, तो आपका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, पहली बात तो वो अंदर का होगा, और ये लेफ्ट में है ना, तो वो कहाँ होगा? राइट में। तो एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है? एंगल 6। एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है? एंगल 5। वरदान आ रहा है पक्का? एंगल 6 का अल्टरनेट इंटीरियर बताओ। एंगल 8 कहाँ चले गए? बाहर हो गया तो एंगल इंटीरियर पूछ रहा हूँ। एंगल 7 भी बाहर का ही एंगल है। अबे इन्हें तो टच ही नहीं करना, ये तो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इनमें खेलो गेम को। मैं एंगल 6 का पूछ रहा हूँ आपसे, अल्टरनेट इंटीरियर कौन होगा?
एंगल 4 होगा। और एंगल 5 का कौन होगा? एंगल 5 का एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 का एंगल 6 है अल्टरनेट इंटीरियर, और एंगल 3 का एंगल 5 है। क्या क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पता है मुझे, तो वही चीज़ तो मैं यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बोलता है, कैसे बोलता है। ठीक है, ये चीज़ें घूमेंगी, अभी देखना, मैं इनको घुमा दूंगा सबको। तो एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर कौन है? एंगल 6। एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर कौन है? एंगल 5। अच्छा, अल्टरनेट एक्सटीरियर, और देखो अल्टरनेट होने चाहिए और बाहर के एंगल होने चाहिए। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये है एक्सटीरियर। तो एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है रॉबिन? एंगल 7। वो लेफ्ट का है, तो यहाँ वाला देख लो बाहर का ही होना चाहिए ना, राइट का। तो एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है एंगल 7, और एंगल 2 का आ रहा है, वरदान नहीं आया। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये दो एंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दो और कवर कर लेते हैं, फिर हमारा ये इसका बेसिक ख़त्म हो जाएगा। फिर देखना एक बार किताब दिखाऊंगी, इसमें और भी कुछ है बेसिक। ठीक है, तो आइए एक बार और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से आपके पास दो पैरेलल लाइंस हो गई, और ये क्या हुई? एक ट्रांसवर्सल। ये वाला हमने एंगल 1 बनाया था, यहाँ एंगल 2, यहाँ वाला एंगल 3। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज़ और देखो। अब हम लोग कौन सा एंगल पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट तुम्हें पता नहीं है ये एंगल्स? पता होना चाहिए तुम्हें। मेरे को पता है भैया, मैं वो जो पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट बताओ कौन सा है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। नेक्स्ट क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर जितना अच्छे से आएगा, ट्राइंगल चैप्टर उतना ही अच्छा आएगा और आसान लगेगा आपको। और ये चैप्टर जितना मुश्किल लगाओगे आप अपने आप को, तो वो तो आपको कतई नहीं समझ में आएगा ट्राइंगल चैप्टर, फिर तो भूल जाओ। हाँ, पढ़ाया हुआ है, पता है मुझे, 7 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग इस चीज़ को। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है, इसमें को मीन्स होता है सेम साइड, सेम साइड। सेम साइड के एंगल होंगे, लेकिन एक अंदर का होगा और एक बाहर का होगा। सेम साइड के एक इंटीरियर होगा, ठीक है, तो एक एक्सटीरियर होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताओ, एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल 8। सेम साइड के होंगे बाबू, बस एक अंदर का है ना, तो दूसरा वाला किसका होगा? तो एंगल 4 का एंगल 8 होगा। अच्छा, एंगल 2 का क्या होगा रॉबिन? एंगल 6। एंगल 6, सही है। ये देखो, ये बाहर का है इस बार, तो इसका जो को इंटीरियर होगा सेम साइड का। ठीक है, अच्छा जी, और एंगल 7 का, एंगल 1 का, ध्यान रहेंगी आपको ये बातें। आप इन्हें रट नहीं सकते, आपको इन्हें समझना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 आएगा, नहीं पता, माइट भी ऐसा हो सकता है एक्स वाई जेड और ABCD आ सकते हैं, तो आपको रटना नहीं है, सर समझना है। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है सेम साइड के होंगे, और एक अंदर का है तो दूसरा कहाँ का होगा? बाहर का होगा। ऐसे एंगल्स कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं ये? इक्वल। नेक्स्ट एंगल हम लोग जो पढ़ रहे हैं,
दोज आर को इंटीरियर एंगल्स, दोज आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को का मीन्स क्या होता है? सेम साइड। और इंटीरियर तो हम जानते ही हैं इनसाइड, तो अंदर वाले होंगे और सेम साइड के होंगे। सेम वर्टेक्स शेयर नहीं करेंगे लेकिन सेम जगह पे होंगे। अगर एक लेफ्ट में है तो दूसरा वाला भी लेफ्ट में होगा, और दोनों के दोनों अंदर के ही होंगे। अच्छा, ये इक्वल नहीं होते लेकिन इनका सम 180 होता है। इनका सम कितना होता है? 180। तो आइए बताइए मेरे को इसमें से फटाफट देख दाख के भाई। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5, ये तो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनमें से ही हैं सेम साइड के एंगल्स। तो एंगल 4 के सेम साइड पे कौन सा एंगल खड़ा है? एंगल 5। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा? रीजन बता दो। को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है ये? और एंगल 3 प्लस एंगल 6, रीजन सेम। मेरी बात क्लियर है? नहीं है? पक्का? सेम साइड के होने चाहिए और अंदर के होने चाहिए, वो कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब मैं थोड़ा एंगल्स को, मैं एक आपको एक और डायग्राम बना के देता हूँ, उसमें मैं शिफ्टिंग कर दूंगा इन एंगल्स की। आपने घर से लीनियर पेयर कौन कौन से होंगे, वर्टिकल अपोजिट कौन कौन से होंगे, और आपके अल्टरनेट इंटीरियर कौन से होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग कौन से होंगे, और को इंटीरियर कौन से होंगे। 6 टाइप्स के एंगल्सों को लिख कर लेके आना है, ध्यान रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आइए एंगल्स को शिफ्ट करते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ग्रुप पे नहीं बाबू, मैं ये वीडियो डालूंगा, आप घर जाएं, इस वीडियो को देखें, लास्ट में होमवर्क है। ठीक है, और आप चाहें तो अपनी ट्यूशन कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फेयर कॉपी में मत करना। फेयर कॉपी में लिखना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, मतलब सॉरी नॉट अनिवार्य, इट्स प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड है। फिर कॉपी है ये, है ना? किसकी? इट डजंट मैटर। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस होगी और ये इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा जी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 हो गया। कर पाओगे? मेरे ख्याल सिंपल है, चीज़ें वही हैं, बातें बस खाली एंगल्स चेंज कर दिए मैंने। तो आप वो पुराने वालों को कॉपी करने की कोशिश मत करना, वो काम नहीं आएगा आपके। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपको डाउट है तो आप वापस भी देख सकते हो। ठीक है, वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।